अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, आज हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। टिश्यूज़ किसे कहते हैं, टिश्यूज़ के क्या काम होते हैं, प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं और एनिमल्स टिश्यू कौन से होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ किसे कहते हैं? जब एक जैसे सेल मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक काम सर अंजाम देते हैं तो उसे कहते हैं टिश्यू। सेल मिले, कंबाइन हो गए, एक काम सर अंजाम दिया तो इसे क्या कहते हैं? टिश्यूज़ कहते हैं। फिर एनिमल्स टिश्यूज़ कौन से होते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। आज हम एनिमल्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एनिमल्स और प्लांट टिश्यू दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल्स टिश्यू में कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं? सेल्स आर पैक्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ लेयर और मेम्ब्रेन। ये जो सेल होते हैं इनको सबको जो है पैक किया होता है, बांधा होता है, एक साथ रखा होता है बिल्कुल क्लोजली, और इनसे एक लेयर, एक मेम्ब्रेन बन जाती है। जैसे हम घरों में टाइल लगाते हैं, वो टाइल को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो एक फर्श वगैरह बन जाती है। तो इसी तरह ये सेल एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइल की तरह लगे हैं और एक लेयर या मेम्ब्रेन बनाते हैं। और ये हमारे पास क्या करते हैं? ये अक्सर जो है हमारे बॉडी की जो ऊपर स्किन की जो लेयर हैं उन्हें बनाते हैं, या फिर हमारे पास किसी भी ट्यूब लाइक जो ऑर्गन होते हैं या मेम्ब्रेन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनके जो हैं क्या बनाते हैं? इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं, इनर लेयर होती है उनकी, ठीक है। फिर है बोन टिश्यू। बोन टिश्यू किसे कहते हैं? बोन टिश्यू, बोन सेल मिलकर बोन टिश्यू को बनाते हैं। बोन सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो बोन टिश्यू बन जाते हैं। जैसे हमारे पास इसका काम क्या है? ये स्ट्रेंथ देते हैं, बॉडी को मजबूती देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में है, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर में है, ये किस वजह से? ये बोन टिश्यूज़ की वजह से है। फिर है हमारे पास ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू किसे कहते हैं? ब्लड टिश्यू, जब ब्लड सेल मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ब्लड टिश्यू बनाते हैं। फिर ये हमारे पास काम, जैसे हमारे पास ब्लड सेल कौन से है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हैं। फिर इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि ये एक जगह से खुराक को दूसरी जगह ले जाते हैं, एक जगह से ऑक्सीजन को दूसरी जगह ले जाते हैं, और साथ में ये हमारे पास क्या करते हैं? हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वेस्ट को बॉडी तक, वहाँ तक पहुँचाना जहाँ से हम वो वेस्ट निकालते हैं, तो ये भी कौन करता है? ये भी ब्लड करते हैं। फिर है फाइटिंग इन्फेक्शन। हमारे जिस्म को कोई जख्म, कोई जरासीम आ जाए तो उनके खिलाफ लड़ना, उनको ख़त्म करना, ये भी ब्लड का काम होता है। रेगुलेटिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये भी किसका काम है? ये भी हमारे पास जो है ब्लड टिश्यूज़ का काम होता है। फिर है मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ क्या किसे कहते हैं? मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं? मेड फ्रॉम मसल सेल। ये मसल सेल जब मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो मसल टिश्यूज़ बनाते हैं। हैव द एबिलिटी ऑफ कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन। ये जो है सलाहियत रखती है कंट्रक्शन यानी सुकड़ाव की, एंड एक्सपेंशन और फैलाव की। जब ये सुकड़ाव और फैलाव करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में मूवमेंट पैदा हो जाती है और ये हमारे मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। सो कौन से सेल? और मसल सेल यानी मसल टिश्यूज़, ठीक है। फिर है हमारे पास नर्व सेल, नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू किससे बने होते हैं? नर्व टिश्यू, नर्व सेल मिलकर नर्व टिश्यू को बनाते हैं। इनका क्या काम होता है? ये बॉडी में एक जगह से मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी जगह तक। जैसे हमारे ब्रेन तक मैसेज गई, ब्रेन से जो है बॉडी तक आई, ये मैसेज का ट्रांसफ़र करना जो है हमारे पास किसका काम होता है? नर्व टिश्यू का काम होता है। ये नर्व सेल से बने होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास है प्लांट टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ प्लांट, यानी ये क्या करता है? ये कवर करता है इसके प्लांट्स के रूट को, स्टेम को, और साथ में हमारे पास लीव को जो है ये कवर करता है। आउटर प्रोटेक्टिव कवर है, ठीक है, प्लांट सेल का। जैसे लीफ में अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस में जो है एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल्स कहते हैं। नीचे जो एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जो गार्ड सेल से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं? प्रोटेक्टिव आउटर
यानी आउटर जो लेयर होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं प्लांट्स की, वो बनाते हैं। कौन? एपिडर्मल टिश्यू। फिर है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ को हम मेसोफिल टिश्यूज़ भी कहते हैं, मेसोफिल टिश्यूज़ भी कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेवार होता है। जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो यहाँ पे होता है, इस वजह से इसे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। समझ आई होगी इंशाल्लाह। फिर है हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, इन दोनों को एक साथ में हम वस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो जाइलम टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जाइलम टिश्यूज़ वो होते हैं जो रूट से पानी और मिनरल्स को, यानी साल्ट्स को, डिजॉल्व साल्ट्स को रूट से कहाँ तक लाते हैं? स्टेम और लीव्स तक। लेकिन हमारे पास जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम वो टिश्यूज़ होते हैं जो लीव्स से खुराक को लाते हैं स्टेम से, स्टेम तक, और फिर जो है कहाँ तक? रूट्स तक। तो ये जो काम करते हैं ये फ्लोएम टिश्यूज़ करते हैं, और पानी और मिनरल जो ले जाते हैं वो जाइलम टिश्यूज़ करते हैं। ये रहे प्लांट्स टिश्यूज़ के काम, और वो रहे हमारे पास एनिमल्स टिश्यूज़ के काम। आगे इंशाल्लाह हम आगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं। थैंक यू।